संसार में जब से जन्म होता, ये जीव मोह के जाल में, माया के जाल में धीरे धीरे उलझता चला जाता, फंसता चला जाता। और ये माया मोह का जाल ऐसा जाल है जैसे मकड़ी का जाल। मकड़ी स्वयं जाल बनाती है। बनाती तो इसलिए है कीड़े मकोड़ों को फंसाने के लिए। कीड़े मकोड़े फंस जाएंगे तो मकड़ी उनको मार देती है और खा जाती है। लेकिन उस मकड़ी को ये पता नहीं है इस जाल में मैं भी फंस सकती हूँ। अंत में वो भी फंस जाती है। और आपने बहुत बार देखा होगा मकड़ी के जाला में मकड़ी स्वयं फंसकर मर चुकी है और मकड़ी की लाश जाला में फंसी हुई लटक रही है और मकड़ी का शरीर सूख चुका है। दूर से देखने से लगता है अभी जिंदा होगी मकड़ी, पर वो भी मर चुकी है। बहुत से कीड़े भी फंसे हैं, वो भी मर गए। ऐसे ही ये मोह माया का जाल है और ऐसा विचित्र जाल है कि बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े कलेक्टर, मिनिस्टर, बैरिस्टर, मास्टर, अफसर, डॉक्टर, उद्योगपति, बिजनेसमैन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जो जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा है वो उतना ही ज़्यादा जाल बड़ा बनाता है। अनपढ़ तो साधारण जाल बना देता है, लेकिन सभी उसी जाल में फंसे रहते। इस माया मोह के जाल से निकल नहीं पाते। बहुत बार आप न्यूज़ में भी सुनते हैं, बहुत बार आप न्यूज़पेपर में देखते हैं। गुजरात में बड़ोदरा का एक बहुत बड़ा धनपति झोला थैला लेकर अपनी पत्नी के साथ घर से भागा जा रहा था। भारत देश में भागते बहुत लोग हैं और वो सोचते हैं कि भाग जाना बहुत बड़ी बहादुरी का काम है, पर भागोगे तो भाग कर जाओगे कहाँ तुम? क्योंकि तुम जहाँ जाओगे वहाँ तुम अपने मन का फैलाव ही फैलाओगे। जहाँ जाओगे तुम्हारा भाग्य साथ में जाएगा, तुम्हारा कर्म, तुम्हारा स्वभाव तुम्हारे साथ रहेगा। वहाँ भी वही हाल बेहाल होगा जो यहाँ है, क्योंकि तुम अपने आप को बदल नहीं पा रहे हो, चेंज नहीं कर पा रहे हो, तो वो भागे वहाँ से। पत्रकार लोगों की ऐसे लोगों पर पैनी नज़र रहती है। पत्रकारों ने उनको पकड़ा। अरे कहाँ जा रहे बुजुर्ग दंपति, इतनी बड़ी संपत्ति, फिर बुढ़ापे में कर दिया क्रांति। तो उसने साफ साफ बताया कि बेटे को मैंने 30 करोड़ की प्रॉपर्टी दिया है, 30 करोड़ की। बेटा मुंह से बोलता नहीं, बहू फूटी आंखों से देखना नहीं चाहती, कोई घर में खाना नहीं देता। अब क्या करूं? हम दोनों बूढ़े और बुढ़िया मिलकर सलाह किए कि अभी इस घर में रहना ठीक नहीं, यहाँ से चलो, विदाई ले लेते। तो हम दोनों अब जा रहे हैं, हमारे पास कुछ बचा नहीं।
कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने बताया कि हम वृद्धाश्रम जा रहे हैं। गुजरात और महाराष्ट्र, ये 2 प्रदेशों में वृद्धाश्रम बहुत है। सबसे ज़्यादा गुजरात में, नंबर 2 महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में वृद्धाश्रम बहुत कम है और बिहार में तो बिल्कुल कम है। गुजरात सबसे धनवान प्रदेश है और महाराष्ट्र भी बहुत धनवान प्रदेश है, रिच स्टेट ऑफ इंडिया। भारत देश में ये 2 प्रदेश बहुत धनवान हैं और दोनों समुद्र किनारे हैं। समुद्र के किनारे धन बहुत रहता है, इसलिए धनवान बनना है तो समुद्र के किनारे चले जाओ, और ज़्यादा धनवान बनना है तो समुद्र के भीतर ही चले जाओ। और धनवान बने ही रहना है तो समुद्र के भीतर से निकलो ही मत, डूब जाओ उसी में, पूरा खत्म। लेकिन वो धनवान तो है और बुद्धिमान भी है, क्योंकि बुद्धिमान है तभी तो धनवान है। पर वहां सबसे अधिक वृद्धाश्रम क्यों है? क्योंकि जब मनुष्य धन को बहुत बड़ी प्राथमिकता देने लगता है तब उसका अंतःकरण संवेदनहीन हो जाता है, वेदना समाप्त हो जाती है उसके हृदय से। और जब संवेदना का अंत हो जाता है तो प्रेम का भी अंत हो जाता है, और जब प्रेम का अंत हो जाता है तो सेवा की मृत्यु हो जाती है। फिर किसी की सेवा करने का मन होता ही नहीं, किसी के ऊपर कुछ खर्च करना, समय देना, बुद्धि देना इच्छा ही नहीं होती। फिर उस व्यक्ति के लिए एक शब्द है शास्त्रों में कि वो व्यक्ति निष्ठुर हो जाता है। निष्ठुर, जैसे जब लवकुश का राम से युद्ध हुआ तो युद्ध इस बात को लेकर हुआ कि राम ने घोड़ा छोड़ा था, उस घोड़े को जो पकड़ेगा उसको हम युद्ध करेंगे। कोई तो पकड़ा ही नहीं, कौन झंझट में पड़े। लेकिन राम के ब्लड से पैदा हुए लवकुश, उनको जोश आ गया, इतना बड़ा चैलेंज कि मेरा घोड़ा कोई नहीं पकड़ सकता तो मैं पकड़ के दिखाऊंगा। दोनों भाइयों ने पकड़ के बांध लिया। अब राम ने बहुत ढूंढा, ढूंढते ढूंढते थक गए, बड़ी मुश्किल से घोड़ा का पता लगाया तो लवकुश ने कहा खबरदार, पहले युद्ध करो तब घोड़ा ले जा सकते। युद्ध हुआ, युद्ध में राम बहुत घायल हो गए क्योंकि ये बुढ़ापा आ गया था, लड़के जवान थे। ऐसे भी बाप को बेटे से लड़ना नहीं चाहिए क्योंकि बेटा जवान है, बाप बूढ़ा है, पटकी पटका में भी नीचे गिर जाओगे। पहले से ही गम खा के अपनी लाज मर्यादा बचाइए, ज़्यादा सीना जोरी हाथापाई मत करिए। सासू को भी बहुओं से ताल नहीं ठोकना चाहिए क्योंकि बहू नई जवान है, तुम बूढ़ी हो, उठाकर पटक देगी, उठ के पेट पर बैठ जाएगी, बहुत मारेगी। चोट चपेट लग जाएगी, क्या फायदा। इसलिए पहले से ही गम खा लो। जो सासुएं बुद्धिमान हैं वो बहुओं से लड़ाई नहीं करती, झगड़ा नहीं करती। हाँ। और जो बाप बुद्धिमान है वो भी बाईपास रोड से निकल जाएगा और खतरे वाली रोड पे नहीं निकलेगा, क्योंकि कौन विवाद करे। और विवाद का अर्थ अशांति, चिंता, दुख, झंझट,
कोई मतलब। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा विवाद से साइड लेता है और बुद्धू आदमी हमेशा कहता है तुमको देख लेंगे। कितने साधुओं में भी कम बुद्धि के होते हैं, वो बोलते हैं अरे हमको बता देते, हम कूट देते उनको। अरे भाई तुम कूट दोगे, कोई धान थोड़े जो कूट दोगे चावल निकलेगा, क्यों कुटम कुटाई करो। जाने दो उसको, उसका विचार ठीक नहीं है तो उसको चले जाए। तो विवाद से बचना है। भले आप कम लोगों के साथ में रहें और कम लोगों से ज्यादा लोगों से विवाद का कोई रिश्ता नहीं। दो कुत्ते हो तो भी लड़ते हैं और 100 कुत्ते हो तो भी लड़ते हैं, ये कुत्ता का स्वभाव है। तो अगर आपके अंदर कुत्ता का स्वभाव है, आप 2 ही हैं, पिता पुत्र 2 हैं, वो भी रास्ते में लड़ जाओगे। पति पत्नी 2 हैं, तो जब काम से फुर्सत पाओगे तो कहोगे आओ एक एक बार कुश्ती हो जाए। तो ये तो मूर्खता से लड़ाई होती है। इसलिए बुढ़ापे में पति पत्नी भी खूब लड़ते हैं, क्योंकि अब खाली हो गए, रिटायरमेंट हो गया, अब कुछ काम बचा ही नहीं। तो इतना ही काम बचा है कि आओ बजरंगबली। ना समझिए, जिसको पति चुन लिया अब उससे लड़ना क्या है, जिसको पत्नी चुन लिया अब उससे झगड़ना क्या है, जिसको गुरु बना लिया उससे बकवास क्या करना है, और जिसको शिष्य बना लिया उससे भी वाद विवाद क्या करना है। तो ठीक है, प्रेम से रहो। समर्पण जीवन का बहुत बड़ा समाधान है। सिलेंडर हो जाना, लोग कहते हैं ना, जब आतंकवादी भी समर्पण कर देता है सरकार भी उसको मारने से छोड़ देती है। सिलेंडर हो गया। 2 कुत्ते लड़ रहे हैं और एक कुत्ता जब समर्पण हो जाता है चारों पैर ऊपर कर देता है और ढीला पड़ गया, तो दूसरा कुत्ता उसको सूंघ कर और धन्यवाद देकर छोड़ देता है कि अब ठीक है, हार जीत खत्म हो गई। तो सिलेंडर हो जाना, सासू भी ऐसे ही सिलेंडर हो जाए, बूढ़ा बाप भी सिलेंडर हो जाए, और ज्यादा बूढ़ा गुरु हो जाए तो वो भी सिलेंडर हो जाए। गुरु भी एक उम्र तक तो ठीक है, बाकी बात खत्म, सिलेंडर हो जाओ। और शिष्य को तो हमेशा सिलेंडर रहना ही चाहिए, क्योंकि सिलेंडर रहने में आराम बहुत है, समर्पित होने में आराम बहुत है। जैसे माँ की गोद में बच्चा है और वो सिलेंडर है, समर्पित है, माँ को उसकी बहुत चिंता रहती है कि ये यहाँ सो गया है, कोई इस पर पाँव रख देगा, रौंद जाएगा, कोई कुत्ता बिल्ली आएगा इसका गला काट देगा, मर जाएगा, छोटा बच्चा है आग में जल जाएगा, उधर कहाँ जा रहा घूमता हुआ, खिड़की से कूद जाएगा। जो सिलेंडर हो जाता है और जिसके अंडर में सिलेंडर और जिसके आधार में समर्पित हो जाता है, उसकी चिंता उसको हो जाती है जिसके शरण में आप सिलेंडर होते हैं, वो फिर आपकी फिक्र करने लगता है। इसलिए बुद्धिमान जो बुजुर्ग होता है वो सिलेंडर हो जाता है, तो सब बेटे बहू उनकी फिक्र करने लग जाते हैं, याद करते हैं, चलो भोजन कर लो, चलो ससुर जी आओ भोजन कर लो, नाश्ता कर लो। और सिलेंडर होना आसान नहीं। जब तक आपके अंदर अहंकार जिंदा रहेगा वो तुमको सिलेंडर होने ही नहीं देगा ना। तुम ये बोलोगे मरते दम तक, जब तक हम जिंदा हैं कोई दबी के न रही। अच्छा तुम दबी के न रही हो तो और आदमी तो जवान है वो कहे दबी के रही, तो न तुम दबाओ न वो दबाए, तो दबी को कोई दबाइए नहीं है तो दोनों जन भागदड़ मची हो।
तो ये अहंकार सिलेंडर नहीं होना चाहता। और कितने लोग कोटेशन भी लिखते हैं, बहुत खतरनाक कोटेशन लिखते हैं, किसी दबाव में, किसी के दबाव में हलवा पूड़ी खाना अच्छा नहीं है, और भले सूखी रोटी खा ले लेकिन दबाव में नहीं रहे। पर उनको ये पता नहीं है बिना दबाव के संसार है ही नहीं। संसार में दबाव पहले से बना। सूरज का दबाव, तुम अपना अलग सूरज बनाओ। इस सूरज की रोशनी में क्यों आंख खोलते, क्यों काम करते? तुम बहुत घमंडी हो तो नया सूरज पैदा करो। इस सूरज की रोशनी में काम करना मत, बेईमान कहीं का। इस पृथ्वी पर तुम खेत जोतना मत, दुकान बनाना मत, दूसरी पृथ्वी बनाओ, क्योंकि तुम किसी दबाव में रह नहीं सकते। और दूसरा मकान बनाओ। जिस बाप ने मकान बनाया उसमें पैदा हुए क्यों? तुम नया बना देते तब पैदा होता। नई सड़क अपनी बनाओ खुद, नई ट्रेन बनाओ खुद, और गाड़ी की कंपनी खोलो। ब्रेजा के बजाय सरेजा कंपनी निकालो और उसमें चलो। दूसरे की बनाई हुई गाड़ी में, दूसरे कंपनी की गाड़ी में बैठकर चलते हुए ये मामूली बेइज्जती है तुम्हारी। अरे मूर्ख, नई कंपनी खोल। उसका नाम टाटा मत रख, टोयोटा मत रख, उसका नाम रख सियोटा। हम नाम बता देंगे, रख देना। हाँ, तेरे बाप के बाप सब दबाव में ही रहे हैं, सभी दबाव में हैं। गैस सिलेंडर लाना पड़ता तो दूसरे से ही लाना पड़ता है। सड़क पर चलना होता दूसरे सड़क पर चलना पड़ता, दूसरे ने बनाया है। शासन प्रशासन देश का दूसरा प्रधानमंत्री उसके अंडर में रहना पड़ता है, कोई और मुख्यमंत्री उसके अंडर में रहना पड़ता है। अंडर में रहना बहुत बड़ी महानता है, और इस योग्य बन जाना कि सबको अपने आश्रय में रख लेना, ये उससे बड़ी महानता है। क्योंकि दूसरों को आश्रय में रखना ये भी बहुत कठिन है। इतने योग्य बनना, इतने गुणवान बनना, इतने कलाकार बनना, और इतना चमत्कार होना, और इतनी क्षमता सामर्थ्य को पैदा करना कि हजारों लोगों को अपने आश्रित रख लेना, आश्रित, और दूसरों के आश्रय में भी मुस्कुराकर रह लेना। हर व्यक्ति किसी के आश्रय में ही रहता है, किसी का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए आत्मसमर्पण बहुत बड़ी साधना कही गई है। क्यों? क्योंकि ये साधना तब सफल होती है जब अहंकार की मृत्यु तुम कर देते हो, तब इस साधना का जन्म होता है। अन्यथा समर्पण हो ही नहीं सकता है, और समर्पण के बिना जिंदगी का समाधान भी नहीं हो सकता। एक विकलांग स्त्री मेरे पास में आई क्या, उसके गांव में सत्संग था तो दर्शन करने आई। और भी स्त्रियां थी, ऐसा नहीं एक ही से मिले हम एक से मिलते ही नहीं, हम साथ में मिलते। क्योंकि संदेह वाला काम भी मत करो। दारू की खाली बोतल भी हाथ में मत पकड़ो, अन्यथा लोग सोचेंगे दारू पी चुका होगा, खाली बोतल बची है, फेंकने वाला है कहीं, इसलिए पकड़े, बदनाम हो जाओगे। तो किसी साधु महात्मा को अकेले में किसी भी स्त्री से, माँ बहन बेटी से नहीं मिलना चाहिए। सबके बीच में दर्शन दो, सबको आशीर्वाद दो, और सबका कल्याण करो। कोई एक के लिए थोड़े आशीर्वाद है। सूरज सबके लिए उदय हुआ है, संत महान पुरुष का अवतार सबके लिए हुआ है। तो मैंने कहा, माता जी आप विकलांग हो? बोले एक आशीर्वाद लेने आई हो। आप ऐसा आशीर्वाद दो, मेरा पति सर्विस करता है, क्लर्क है वो, 60,000 रुपये महीने पाता है। तो हमने कहा ठीक है, तो तुम्हें क्या चाहिए? बोले पति भी विकलांग है, मैं भी विकलांग हूँ, तो फिर क्या चाहिए? तो बोले हम पति के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहते, हम अपने पांव खड़ी होना चाहते।
तो हमने कहा अपने पाँव तो तुम्हारा पति भी नहीं खड़ा है, वो भी विकलांग तुम भी विकलांग, तो तुम अपने पाँव खड़ी हो जाओगी तो तुम पाँव वाला पति ढूंढोगे, ये विकलांग पति क्या करेगा। अरे बोले तुम समझ नहीं पाए, हमको भी ऐसा आशीर्वाद दो हम अपनी कमाई करें और पति के ऊपर रोब लगा कर रहे। हमने कहा बहुत बड़ा खतरा दिख रहा है, तुम्हारा पति कमाई करता है तो तुम पे रोब लगाता है। बोले वो रोब नहीं लगा पाता है क्योंकि हम उसको अभी दबा ले जाते हैं, पर कभी लगा देगा तो उससे पहले हमको आप ताकतवर बनाओ तो उसको मैं दबा कर रखूं। जो पति पत्नी, जो भाई भाई, जो पिता पुत्र, जो सास ससुर जमाई, ये सब एक दूसरे को दबाने के लिए सोच रहे हैं, ये बुद्धिमान नहीं है। यहाँ दबने दबाने की बात ही नहीं है, जहाँ जैसा यथोचित है वहाँ वैसा व्यवहार कीजिए और नम्रता पूर्वक सभी के साथ में निर्वाह कीजिए, यही जिंदगी की सबसे बड़ी कला है।